नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। फरवरी का महीना अभिनेता राजपाल यादव के लिए काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। कभी कोर्ट केस को लेकर सुर्खियां तो कभी इंडस्ट्री के समर्थन की चर्चा। हर तरफ उनका नाम छाया रहा। क्या सच में राजपाल यादव मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं या कहानी में कुछ और भी है? हाल ही में मुंबई में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये मामला फिर चर्चा में आ गया है। दरअसल 2012 के चेक बाउंस केस में पिछले महीने राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। इसके बाद उन्हें 18 मार्च तक अंतरिम जमानत मिल गई ताकि वे परिवार की शादी में शामिल हो सके। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और अपने ऊपर लगे धोखाधड़ी के आरोपों पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि सच सबके सामने आना चाहिए और वह कानून का सम्मान करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजपाल यादव ने फिल्म इंडस्ट्री के उन लोगों का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया। उनका कहना था कि इंडस्ट्री ने हमेशा उन्हें काम दिया है और भरोसा दिखाया। लेकिन इसी बातचीत के दौरान उन्होंने निर्देशक प्रियदर्शन के एक बयान पर तीखी प्रतिक्रिया भी दी। प्रियदर्शन ने हाल ही में कहा था कि वह राजपाल यादव को करीब 20 साल से जानते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने पहली बार राजपाल को फिल्म जंगल में देखा था और उनकी एक्टिंग से प्रभावित हुए थे। बाद में दोनों ने मालामाल वीकली सहित कई फिल्मों में साथ काम किया। प्रियदर्शन ने यह भी कहा कि उन्होंने अपनी अगली फिल्म के प्रोड्यूसर से राजपाल यादव को ज्यादा पैसे देने की बात की क्योंकि उनकी स्थिति से वाकिफ थे। हालांकि उनके बयान का एक हिस्सा विवाद की वजह बन गया। प्रियदर्शन ने कहा कि राजपाल यादव कम पढ़े लिखे हैं और शायद इसी वजह से उनसे गलती हो गई। उन्होंने ये भी कहा कि वह उन्हें बचाना चाहते हैं और हर फिल्म में साइन करते रहे हैं। इस पर राजपाल यादव ने खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कहा, ये बिल्कुल गलत है, वो मुझे जानते ही नहीं है। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं और 11 साल की उम्र से लगातार काम कर रहा हूं। जिंदगी में किसी के साथ भी मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन इसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं होता। राजपाल यादव ने यह भी कहा कि अगर वह कम पढ़े लिखे होते तो 25 से 30 साल तक इंडस्ट्री में टिक नहीं पाते। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह अपने काम और अनुभव पर गर्व करते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने 3 निर्देशकों राम गोपाल वर्मा, डेविड धवन और प्रियदर्शन के साथ 50 से ज्यादा फिल्में की हैं। राजपाल यादव ने कहा कि वह तीनों निर्देशकों का बहुत सम्मान करते हैं। प्रियदर्शन को तो वह पिता समान मानते हैं। उन्होंने कहा कि अगर प्रियदर्शन कहें तो वह जिंदगी भर उनके लिए एक्टर के तौर पर परीक्षा देने को तैयार हैं। लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा कि पूरी कहानी जाने बिना किसी के जजमेंट की कोई खास अहमियत नहीं होती। दरअसल उनका कहना था कि इस मामले में कई ऐसी बातें हैं जो अभी सामने नहीं आई है। उन्होंने दोहराया कि वह सच्चाई से पीछे नहीं हटेंगे और समय आने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या पब्लिक स्टेटमेंट देते समय शब्दों का चुनाव ज्यादा सावधानी से नहीं होना चाहिए? क्या एक सीनियर निर्देशक की टिप्पणी को अलग तरीके से समझा गया या वाकई उसमें कोई गलत संदेश था? फिलहाल राजपाल यादव अपने काम पर ध्यान देने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका सफर आसान नहीं रहा, लेकिन उन्होंने हमेशा मेहनत की है। इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए उन्होंने सालों तक संघर्ष किया है और आगे भी करते रहेंगे। अब देखना यह है कि इस बयानबाजी के बाद दोनों के रिश्तों पर क्या असर पड़ता है। क्या यह विवाद जल्द शांत हो जाएगा या आने वाले दिनों में और बयान सामने आएंगे? इतना तय है कि राजपाल यादव एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है और उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।